हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट चला रहा हूं। ये जो आपका मॉक टेस्ट है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी लेखपाल या उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे भी एग्जाम या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पहाड़। पहाड़ शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का भावार्थ है कि बहुत सीधा होना से काम नहीं चलता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यामा के रचयिता कौन है? जल्दी बताइए, यामा के रचयिता कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? यामा के रचयिता है महादेवी वर्मा, और 1982 में इन्हें इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। विशेषण पूरक वाला वाक्य, यानी कि जिसमें विशेषण मौजूद है, वो वाला वाक्य आपको बताना है, कौन सा वाक्य है वो। तो सही आंसर हो जाएगा मधु वाला सुंदर थी। सुंदर शब्द जो है, ये विशेषण पूरक वाला वाक्य है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? जल्दी बताओ, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्योम, नव, अंबर। सभी विकल्प जो हैं वो उसके क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल में कुछ काला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दाल में कुछ काला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा आशंका या संदेह होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी पर लगभग हर कैटेगरी के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे। और सारे कोर्स जो है वो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास अनअकैडमी के स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन कहीं अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, है ना? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अनअकैडमी पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हिंदी जो है वो पढ़ा रहा हूँ, है ना? लेकिन आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना है, चाहे यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल हुआ, चाहे यूपी पीएससी हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, या यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो हुआ, है ना? तो इन सभी से संबंधित अनअकैडमी पर बिल्कुल प्लस कोर्स चलाए जा रहे हैं। और अभी जो है ये सस्ते हैं, लेकिन प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करने की सोच रहे थे, तो अभी परचेज कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर परचेज करोगे तो आपको और ज़्यादा जो है उसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है? तो मेरा कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। रेफरल कोड की जगह आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी इन तीनों ही एग्जाम के लिए अलग से कोर्स लेकर के आई है। अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं किसी भी एक एग्जाम का, तो उसके लिए और बेहतरीन ऑफर चल रहा है। इन तीनों ही कोर्सेज पर अभी आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। रेफरल कोड वही है आपका इंडियन स्टडी। क्या सर? इंडियन स्टडी आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको इन तीनों कोर्स, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वीडियो और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स बहुत ही सस्ते हैं। आप ये मान लीजिए कि 4,000 के अंदर अंदर आपको 1-2 साल के कोर्स मिल जाएंगे। तो एक बार आप जरूर से विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा सर भ्रांतिमान अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आपत्ति और विपत्ति दोनों एक दूसरे के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा।
इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, देखो और फिर बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा घनिष्ठ। घनिष्ठ लिखा हुआ है, ठा आएगा यहाँ, है ना, टा की जगह ठा आएगा। मिश्र वाक आपको पहचानना है। देखो चारों ही ऑप्शन आपको दिख गए, आराम से पहचान सकते हैं। मिश्र वाक कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन है। प्राध्यापका जी ने कहा कि शब्द से पहचान जाएंगे कि एक मिश्र वाक का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सियाराम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलू है, श्रुति रामकथा मुख राम को नामू, ये पुनि रामू को थुलु है। तो आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भक्ति रस। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राम की भक्ति चल रही है यहाँ पर, इसलिए भक्ति रस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जल्दी बताओ। आप, स्वयं, खुद, ये सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य किस प्रकार का है। तो सही आंसर हो जाएगा कृतवाच का उदाहरण है ये, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर ने शून्य को 2 कान दिए हैं, तो शून्य को वाक्य इसमें बताना है कौन सा कारक है। ईश्वर ने शून्य के लिए 2 कान दिए। अब देखो मेरे मुंह से के लिए निकल गया, यानी कि को जरूर इसमें कारक चिन्ह दिया है, लेकिन के लिए कारक चिन्ह इसमें छुपा है। तुम लोगों ने कर्म कारक सोचा होगा, जो कि गलत है। यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं लगा। देखो पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मतहारा सभी में लगा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आगे बढ़ रहे हैं। वाक्य की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखो और फिर बताओ, चारों ऑप्शंस देख लो अब। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, कर्ता तो विधेय कभी हो ही नहीं सकता। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशेष होता है कर्ता। नियम का तत्सम रूप क्या होगा, निम्ब। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको बताना है। चक्रधर में बहुब्रीहि समास है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। करदम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। करदम का, करदम कीचड़ को बोलते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। सखेश्वर शब्द में कौन सी संधि है, सखी प्लस ऐश्वर, है ना, छोटी ए मिलके या बना रहे हैं, और 2 मात्राएं भी लगे, यह संधि का नियम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। व्याकरण जानने वाले को हम क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द में, व्याकरण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पथभ्रष्ट का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सर उपसर्ग है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से तालब ध्वनि आपको बतानी है, कौन सी तालब ध्वनि है। ससल्यम वाला तालब ध्वनि का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, जल्दी बताओ। जो शब्द विदेशी मूल का नहीं है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा विज्ञापन, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। किस शब्द की संधि गलत है, जल्दी बताओ। नव प्लस ओड़ा, नवोड़ा दिया हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इसकी अगर हम सही वर्तनी की बात करें नवोड़ा की, तो इसमें जो औ की मात्रा लगी है उसमें ओ की मात्रा, यानी कि एक मात्रा आएगी 2 की जगह। ठीक है। निम्नलिखित में से क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में। सही आंसर हो जाएगा अब बरसात रुक गई है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपको बताना है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, अपत्य का मतलब होता है संतान, अपथ्य का मतलब होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कंठवर्ण आपको बताना है कौन सा कंठवर्ण है। छोटा आ और बड़ा आ दोनों ही कंठ से बोले जाते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, संधि शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है, संधि शब्द का सही विलोम शब्द। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ हिंदी के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।